चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार से राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वह राजभवन में एक संविधान उद्यान का उद्घाटन करेंगी और आदिवासी समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। वह राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का भी उद्घाटन करेंगी और 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर के राजभवन में राजस्थान के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगी। उसी शाम माउंट आबू में राष्ट्रपति ब्रह्मकुमारियों द्वारा आयोजित राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट पर एक राष्ट्रीय अभियान का आरंभ करेंगी। 4 जनवरी को राष्ट्रपति मुर्मू राजस्थान के पाली में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय समारोह का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति कथोड़ी और सैरिया आदिवासी समूह से मुलाकात करेंगी। साइंस कांग्रेस शुरू हो गया है और 108वें साइंस कांग्रेस को औपचारिक रूप से शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज अपना देश भारत स्टार्टअप्स के मामले में शीर्ष 3 देशों में शामिल है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइंस कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि स्टार्टअप्स के मामले में भारत आज टॉप 3 देशों में शामिल है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में साल 2015 तक भारत 130 देशों की सूची में 81वें स्थान पर था, लेकिन वर्ष 2022 में हम लोग 40वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। एसवीएल के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मध्य एक और बैठक कल 4 जनवरी को होगी। इससे पहले दोनों मुख्यमंत्री ने एसवीएल के मामले को लेकर आपस में बातचीत की थी, परंतु इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। अब दूसरी बैठक पंजाब व हरियाणा राज्यों के मध्य कल होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी शामिल होंगे। पहली बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य का कठोर स्टैंड लेते हुए हरियाणा को साफ कह दिया था कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, इसलिए हरियाणा को और पानी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एसवीएल के मामले को लेकर जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को कहा था कि वे आपसी सहमति से इस मामले को हल करें। चूंकि पहली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल सका था, इसलिए दूसरी बैठक में अब केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं, ताकि इस मामले पर कोई सहमति बनाई जा सके। कहा जा रहा है कि एसवीएल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर से अपना पुराना स्टैंड सामने रखेंगे, इसलिए ऐसी संभावना कम ही है कि दूसरी बैठक में भी पंजाब और हरियाणा के मध्य कोई सहमति बन पाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा आज से शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से शुरू हो गई है। आज दिल्ली से ये यात्रा सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर यमुना बाजार से शुरू हुई और इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। इस यात्रा से लोगों को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है और इससे लोगों से सार्वजनिक वाहनों के उपयोग करने की सलाह दी गई है। दिल्ली में कई जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी में 20 साल की युवती को कार से 12 किलोमीटर तक घसीट कर ले जाने से हुई मौत के मामले को लेकर राजधानी में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है, जिसके लिए स्पेशल कमिश्नर लेवल पर जांच कमेटी भी गठित की गई है। लेकिन अब इस मामले में बड़ी अपडेट ये आई है कि स्कूटी सवार मृतक लड़की के साथ एक अन्य लड़की भी थी। वह घटना के डर से मौके पर मृतका को छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में उसके होने की पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कंजावला में मृतक युवती के संपर्क में एक दूसरी युवती भी थी। पुलिस ने उसे ट्रेस कर लिया है ताकि घटनाक्रम से पहले की पूरी जानकारी को पता लगाया जा सके। पुलिस ने यह भी कहा है कि वह दूसरी लड़की मृतक युवती के साथ स्कूटी पर 31 दिसंबर की शाम या रात को साथ में थी, या अगर साथ में थी तो वह घटना स्थल से कहां चली गई थी, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। अक्सर लोग ट्रेन में सफर करते समय लापरवाही के चलते ट्रेन हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा एक दृश्य भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला, जहां एक युवक अज्ञात कारणों से चलती ट्रेन से उतर गया और असंतुलित होकर गिरने लगा। इस बीच आरपीएफ जवान ने फुर्ती दिखाते हुए उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। कुछ ही सेकंड की दूरी से युवक ट्रेन की चपेट में आ सकता था। रेलवे सुरक्षा बल के जवान भागीरथ गढ़वाल ने ट्रेन से गिरते युवक को अपनी तरफ खींच लिया और इससे युवक हादसे का शिकार होते होते बच गया। इस दौरान आरपीएफ जवान ने यात्रियों से बात कर उन्हें रेलवे नियम की जानकारी दी और नियम न तोड़ने की सलाह दी।
सीसीटीवी देखने के बाद भागीरथ की चर्चा पूरे भीलवाड़ा जिले में होने लगी और उच्च अधिकारियों ने भागीरथ के इस बहादुरी वाले कार्य की सराहना भी की है। तमिलनाडु में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ त्रिची चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह 6 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। कुडालोर जिले के वेपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस हादसे में 2 निजी बस, 2 लॉरी और 2 कारें आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे में चालक समेत एक ही परिवार की 2 महिलाओं और 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। घटना को खबर मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए वेपुर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने इस हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया और पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि हादसे में शामिल लोग किस शहर के रहने वाले हैं और हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मंगलवार को वैशाली जिले के गोरेल प्रखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भाजपा से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों के साथ राज्य में नई सरकार बना लिए जाने के बाद नड्डा की यह पहली बिहार यात्रा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पहले ही कर ली गई। जायसवाल ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद नड्डा सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर जाएंगे और बाद में नड्डा के दिल्ली रवाना होने से पहले शाम को राज्य के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने की भी उम्मीद है। महलपुर शहर के साथ लगते गांव चंदेली के 5 साल पहले कनाडा गए नौजवान का 31 दिसंबर की रात को लूट की नीयत से कत्ल कर दिया गया। लुटेरे जाते हुए उसका सारा सोना, मोबाइल, पर्स, एटीएम और पैसे भी साथ ले गए। पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश से मांग की है कि उनके इकलौते बेटे के कनाडा में हुए कत्ल के दोषियों का पता लगाकर सजा दी जाए। परिवार ने बताया कि 5 साल पहले उनका 28 वर्षीय बेटा मोहित शर्मा पढ़ाई के लिए कनाडा गया था और वहीं पक्का हो गया था। 2 दिन पहले मोहित का चचेरा भाई अरमान शर्मा भी कनाडा गया था। उसने बताया कि उसके कनाडा पहुंचे भतीजे अरमान शर्मा ने फोन कर बताया कि मोहित उन्हें नहीं मिल रहा, पता नहीं कहां चला गया। 1 जनवरी की सुबह शहर से बाहर उसकी कार एक सुनसान इलाके में मिली और पिछली सीट पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में प्रीमियर सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर पथराव किया गया है। पत्थरबाजी की इस घटना में वंदे भारत ट्रेन की खिड़की के कांच टूट गए हैं। हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को 4 दिन पहले ही इस रेल रूट पर लॉन्च किया गया था। वंदे भारत ट्रेन पर हमले की यह घटना मालदा स्टेशन के समीप हुई और वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही रेल प्रशासन में हलचल मच गई। रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर हावड़ा आ रही थी। जब ट्रेन मालदा जिले के कुमारगंज से गुजर रही थी तो वंदे भारत पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना में ट्रेन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 30 दिसंबर 2022 को ही शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत संचालन शुरू किया था, लेकिन संचालन के कुछ दिन बाद ही ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में मंगलवार को एक बस में आग लग गई। उसमें सवार 65 यात्री बाल बाल बच गए। नगर निकाय के अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा शहर की सीमा से लगे उत्तलेश्वर के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस कम से कम 65 यात्रियों को लेकर ठाणे से भिवंडी जा रही थी और आग की लपटें देखने के बाद चालक ने तुरंत बस रोकी और यात्रियों को बस से उतरने को कहा। उन्होंने बताया कि बस आंशिक रूप से जल गई है। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय दमकल कर्मी और आरडीएमसी का एक दल मौके पर पहुंचा और करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि भिवंडी डिपो की इस बस में शायद शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। तलवंडी साबो से पूर्व प्रेसिडेंट नगर काउंसिल अजीज खान की गत रात सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अजीज खान गैंगस्टर कुलबीर निर्वाणा का पक्का दोस्त था। जानकारी के अनुसार उक्त हादसा घने कोहरे के कारण जिला संगरूर के कालाझाड़ टोल प्लाजा के नजदीक हुआ। बताया जा रहा है कि अजीज खान की स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण मौके पर ही अजीज खान की मौत हो गई, जबकि उसके गनमैन को गंभीर रूप से चोटें लगी हैं, जिसको पटियाला के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।